अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक वृंद, प्रिय भाइयों और बहनों और दोस्तों, व्यापारिक लेन देन में उत्तम नैतिकता जिन पर इस्लाम ने जोर दिया है, उत्तम नैतिकता, व्यापारिक लेन देन, खरीद बिक्री, व्यापार करने में ऐसी नैतिकताएं, ऐसे आचरण जिस पर इस्लाम ने जोर दिया है कि इनको अपनाना चाहिए और ये ज़रूरी है, उसके लिए आवश्यक है। जिस प्रकार इस्लाम ने आर्थिक लेन देन की स्पष्ट नीति बनाई है, इसी प्रकार लेन देन करने वालों से कुछ महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों के पालन करने का आग्रह भी किया है और उन्हीं सिद्धांतों तथा नैतिकताओं में से कुछ नैतिकताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली नैतिकता है अमानतदारी। अमानतदारी, दूसरों के साथ व्यापारिक लेन देन में अमानतदारी बरतना, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी हो, लेन देन में अमानतदारी बरतना अति आवश्यक है। ये अल्लाह के धर्म का पालन करने वाले मुसलमान के सदाचार का एक महत्वपूर्ण भाग भी है ये कि हर मुसलमान को अमानतदार होना चाहिए, चाहे किसी भी अपने जीवन के क्षेत्र में हो, वो इसका पालन करे। वो इसलिए उस पर आग्रह किया है इस्लाम ने कि वो इसका पालन करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हुए कहता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह, निसंदेह अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके मालिकों तक पहुंचा दो, मालिकों तक पहुंचा दो। यानी अमानतदारी, उसमें किसी प्रकार की कोई खयानत ना हो, किसी प्रकार का कोई विश्वासघात ना हो। तो अमानतदारी, हर चीज में अमानतदारी होनी चाहिए। इसी प्रकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की हानि और नुकसानी के विषय में प्रश्न करते हुए अल्लाह ने इसको कपटी अर्थात मुनाफिक का एक गुण बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये मुनाफिक के 3 चिन्ह हैं और उन 3 चिन्हों में से इसको भी आपने कहा कि अलामतुल मुनाफिक सलासा। मुनाफिक अर्थात कपटीचारी के 3 चिन्ह हैं और उसमें से कहा कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब बात करे तो झूठ बोले, जब और बात करे तो इसी प्रकार वो क्या करे, झूठ बोले, और वचन दे तो उसको तोड़ दे, वचन दे तो उसको तोड़ दे, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो उस अमानत में वो खयानत करे। 3 ये प्रसिद्ध निशानियां, बुखारी तथा मुस्लिम की यह हदीस है और प्रसिद्ध हदीस है। तो अमानतदारी का सदैव ख्याल रखना ये हर मुसलमान के ऊपर अनिवार्य तथा वाजिब है। इसी प्रकार अमानत मोमिनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि कद अफ्लहल मुमिनून, कद अफ्लहल मुमिनून, और उसी में आगे कहा कि वह मोमिन सफल हो गए। फिर मोमिनों का गुण बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि वल्लज़ीना हुम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वह मोमिन सफल हो गए कि जो मोमिन की ये विशेषता है कि जो लोग, ये विशेषता है कि वो अपने अहद का, अपने वचन का और अपनी अमानत का पालन करते हैं, उसमें अमानत में खयानत नहीं करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पूर्व मक्का में अमीन तथा सादिक, सच्चे अमानतदार के उपनाम से प्रसिद्ध थे। आपका उपनाम ही यही था, अमीन, सादिक। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने संबंधों, व्यवहारों तथा लेन देन में अमानत के प्रतीक थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर कार्य में अमानत के प्रतीक थे। तो अमानतदारी ये उन विशेषताओं में से है कि जो लेन देन करने वाले के लिए
व्यापारिक लेन देन में जिसका अति आवश्यक है कि अमानतदारी हो। इसी प्रकार सच्चाई भी ऐसी विशेषता है जिस पर इस्लाम ने जोर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो समझौता करने वाले, व्यापार करने वालों के विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदने बेचने वाले के विषय में फरमाया कि फ़इन सदका व बय्यिना, यदि वह सच बोलते हैं अपने इस लेन देन में और स्पष्ट करते हैं, किसी प्रकार का उसमें कोई गोप्य नहीं, किसी प्रकार की उसमें कोई अज्ञानता नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, स्पष्ट भी करते हैं, तो उनके बूरे का लहुमा फी बैइहिमा, तो उनके इस व्यापार में उनके लिए बरकत दे दी जाती है। अब यदि वो छिपाते हैं और झूठ बोलते हैं तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोहक़त बरकतो बैइहिमा, तो उनके इस खरीद और फरोख्त करने की बरकत मिटा दी जाती है, बरकत उठ जाती है। इसी प्रकार सच्चाई के विषय में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम सच्चे बनो, कभी झूठे ना बनो, अपनी बातों के सच्चे रहो। क्यों? इसलिए कि सच्चाई भलाई का रास्ता दिखाती है और भलाई जन्नत का रास्ता दिखाती है। व्यक्ति सच बोलता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ भी उसको सच्चा कह करके लिख दिया जाता है, उसको सच्चा कह करके लिख दिया जाता है। इसी प्रकार काम में पूर्णता, सच्चाई हो, अमानतदारी हो, काम में पूर्णता तथा दृढ़ता और सुंदरता भी हो। प्रत्येक मुसलमान निर्माता हो या श्रमजीवी, इन दोनों के लिए आवश्यक है कि वो अपना काम अति उत्तम शैली में पूर्णता पूर्वक किया करें। ये मुसलमान का वो सिद्धांत है तथा उसकी ये वह विशेषता है कि जिससे वो कदापि समझौता नहीं कर सकता, न ही इससे नीचे आ सकता है और न ही उससे समझौता कर सकता है। इसी कारण अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिए निपुणता तथा दृढ़ता को आवश्यक बताया है। जीवन के समस्त क्षेत्रों में इसे लागू करने का आदेश दिया है, यहाँ तक कि उन वस्तुओं में भी जो सहसा प्रकट हुई हों तथा जीवन में पूर्णता अपनाना कठिन क्यों न हो या कैसी भी कठिनाइयों की परिस्थिति हो, सच्चाई और पूर्णता को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि पूर्णता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर क्षेत्र में पूर्णता अपनाने को इस्लाम में आदेश आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ तक कि जब तुम किसी जीव जंतु को ज़बह करो खाने के लिए तो उसको भी अच्छी तरह से ज़बह करो, ये ना करो कि आधा करो और वो छटपटाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़ब्ह, जब तुम कत्ल करो, जब किसी को मारो तो अच्छी तरह से मार दो, अधमरा करके ना छोड़ो, तकलीफ ना दो, यानी पूर्णता करो, हर किसी काम को पूर्णता और उस पर दया करो, ये करके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आदेश दिया है। अल्लाह ने हर वस्तु पर पूर्णता को अनिवार्य बताया है। जब तुम जान लो तो अच्छी तरह, अल्लाह के नबी साहब ने कहा कि जब तुम जान लो तो अच्छी तरह से ज़बह करो, तो अच्छी तरह से करो, यानी अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको पूर्ण करने की कोशिश करो, उसको अधूरे में ना छोड़ो। तो जो भी वादा, जो वचन हो खरीद बिक्री में, उसको भी पूरा करो, उसमें कमी ना हो, अमानत में खयानत ना हो, सच्चाई हो, झूठ ना हो, और छिपाओ नहीं, स्पष्ट करके जो कमियां हो, जो चीज़ें हो, उसको स्पष्ट कर दो। ये कुछ विशेषताएं हैं या कुछ लेन देन के कुछ उत्तम ऐसी नैतिकताएं हैं कि जिस पर इस्लाम ने विशेष रूप से जोर दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन नियमों का पालन करने की और इस पर ध्यान देने की, इन विशेषताओं को अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान दे करके उस पर अमल करने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।